बच्चों, आप यदि कक्षा 8 की एमपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आप इन प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपको 100% सफलता मिलने की गारंटी है। बोर्ड परीक्षा 2023 का यह प्रश्न पत्र आप देखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कार्य क्षेत्रे, उत्तर आएगा त्वरणीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। दूसरा प्रश्न है शांति निकेतने भारतीय संस्कृते मानव प्रेमणाचा महतीं शिक्षां दत्तवान्, रवीन्द्रनाथ ठाकुरः। सज्जनः इति पदस्य सन्धिविच्छेदः अस्ति सत् प्लस जनः। द्वन्द्वसमासस्य उदाहरणमस्ति रामलक्ष्मणौ। हसितः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति? हसितः शब्द में कत् प्रत्यय है। शिकागो नगरे विश्वधर्मसम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि अभवत् स्वामी विवेकानन्दः। मेघदूतस्य कवि अस्ति महाकवि कालिदासः। नर्मदा नद्याः अपरं नाम रेवा। कामद्गिरि इति स्थलम् अस्ति चित्रकूटनगरे। विद्वान् पूज्यते सर्वत्र। आपका 11वां प्रश्न है स्वपाठ्यपुस्तकात् एकं श्लोकं लिखत। जो आपने श्लोक याद किया है वह आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न 12 है निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। आपको शब्द दिया गया है 28, जिसे बोलेंगे अष्टाविंशति। दूसरा शब्द है 36, जिसे बोलेंगे षड्त्रिंशत्। तीसरा शब्द है 42, जिसे बोलेंगे द्विचत्वारिंशत्। प्रश्न 13 है प्रसन्नो भूत्वा यक्षः किम् अकरोत्। प्रसन्नो भूत्वा यक्षः सर्वेभ्यः जीवनं दत्तवान् जलम् अपि अददात्। चन्द्रशेखरेण केन नाम्ना संगठनं कृतम्। चन्द्रशेखरेण हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम्ना संगठनं कृतम्। न्यायात् पथापदमपि के न विचलन्ति। न्यायात् पथापदमपि नीतिनिपुणाः धीराः पुरुषाः न विचलन्ति। कालिदासस्य द्वमहाकाव्यस्य नाम लिखत। कालिदासस्य द्वमहाकाव्यस्य नाम रघुवंशं कुमारसम्भवं च अस्ति। पंचशाखानां नामानि लिखत। पंचशाखानां नामानि आलुकं, प्लाण्डु, कुष्माण्डं, सिम्बां, कर्कटिका अस्ति। भवनानां गवाक्षेषु किं विद्यते? भवनानां गवाक्षेषु सूक्ष्मशिल्पकार्यं विद्यते। अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत्? अहिल्याबाई प्रजावत्सला, धर्मपरायणा, न्यायनिष्ठा महिला आसीत्। निर्झरा कीदृशा वर्तन्ते? निर्झरा कलकलनादपूरिता वर्तन्ते। प्रश्न 21 में आपको गद्यांश दिया है, जिसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखना है। वराहमिहिरः कः आसीत्? वराहमिहिरः वेदाज्ञः वैज्ञानिकः च आसीत्। फलितज्योतिषस्य प्रथम आचार्यः कः? वराहमिहिरः। वराहमिहिरस्य कालगणना कीदृशी अस्ति? वराहमिहिरस्य कालगणना प्रामाणिकी अस्ति। चंद्रमा कस्य प्रकाशेन प्रकाशते? चंद्रमा सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। प्रकाशेन इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति? प्रकाशेन इत्यस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति। श्लोक दिया है 22वें प्रश्न में निर्धनस्य विषम भोगो, निःसत्वस्य विषम ऋणम्, अनभ्यासे विषम शास्त्रम्, अजीर्णे भोजनं विषम्। भोगः कस्य विषम्? भोगः निर्धनस्य विषम्। निःसत्वस्य किं विषम्? निःसत्वस्य ऋणं विषम्। शास्त्रं कदा विषम्? शास्त्रम् अनभ्यासे विषम्। अजीर्णे किं विषम्? अजीर्णे भोजनं विषम्। निर्धनस्य इत्यस्मिन् पदे कः उपसर्गः अस्ति?
निर्धनस्य इत्यस्मिन् पदे निर् उपसर्गः अस्ति। प्रश्न 23 में पत्र पूरा करने के लिए दिया गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं उत्तीर्ण, मातरम, पत्र, पंचवादने, मार्च मासे। अहम अत्र कुशलमस्मि, मैं यहाँ कुशल हूँ। अद्य भवतः पत्रम प्राप्तम, आज आपका पत्र प्राप्त हुआ। भवतः स्वास्थ्यम कथम अस्ति, आपका स्वास्थ्य कैसा है। वार्षिक मूल्यांकनम मार्च मासे भविष्यति, वार्षिक मूल्यांकन मार्च मास में होगा। अहम प्रतिदिनं प्रातः 5 वादने उत्थाय अध्ययनं करोमि। अहम यानी मैं प्रतिदिनम यानी हर रोज प्रातः 5 वादने सुबह 5 बजे उत्थाय यानी उठकर अध्ययनम करोमि अध्ययन करता हूँ। परीक्षायाम अहम प्रथम श्रेण्यां भविष्यामि, उत्तीर्णः इति विश्वासः अस्ति। परीक्षा में मैं प्रथम श्रेणी में होऊंगा, उत्तीर्ण ऐसा विश्वास है। मातरम वंदे, माता को प्रणाम। भवता पुत्र आकाशः, आपका पुत्र आकाश। आपको पुस्तकम, उद्यानम, धेनु, विद्यालयः के निबंध 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से कोई सा भी निबंध आप लिख सकते हैं। ये निबंध आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए हैं। अगला प्रश्न पत्र है आपका बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024, जिसमें आपका पहला प्रश्न है लोकहितं करणीयम्। वराहमिहिरः अस्ति कालज्ञः, गणतन्त्रदिवसः भवति जनवरी मासे। चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्? 1906 ख्रीष्टाब्दे। लिखामः इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, उत्तमपुरुषः। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानानि पूरयत्। रिक्त स्थान पूरा करने के लिए कहा गया है। ओर्छनगरं परितः सघनं वनम् अस्ति। युधिष्ठिरस्य उत्तरेण सन्तुष्टः यक्षः अवदत्। नाटकानां परम्परा अति प्राचीना अस्ति। अनूपपुरमण्डले अमरकण्टक नाम पर्वतो अस्ति। फलानि पदे बहुवचनम् अस्ति। प्रश्न 11 है कस्याः निकटे कपित्थग्रामः अस्ति? उज्जिन्याः निकटे कपित्थग्रामः अस्ति। वसन्तपञ्चमी कस्य आगमनं सूचयति? वसन्तपञ्चमी ऋतुराज वसन्तस्य आगमनं सूचयति। भूमे गुरुतरा का? भूमे गुरुतरा माता। चित्रकूटं कस्मिन् मण्डले अस्ति? चित्रकूटं सतनामण्डले अस्ति। केषाम् आज्ञा अविचारणीया? गुरूणाम् आज्ञा अविचारणीया। दशानन इति पदे कः समासः? दशाननः इति पदे बहुव्रीहि समासः। एक वाक्येन उत्तर लिखने के लिए है आगे। मित्रस्य कार्य कः साधयति? मित्रस्य कार्य मित्र एव साधयति। कीदृशा युगणा भाविरणे सहाया भविष्यन्ति? इस प्रश्न का उत्तर आपको त्रयोदशा पाठा में आपको मिलेगा, या आपका परीक्षा अध्ययन में पृष्ठ क्रमांक 36 देखेंगे, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओंकारेश्वर नगरे किम नाम ज्योतिर्लिंगम? ओंकारेश्वर नगरे अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम। जगन्नाथा शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरुत। जगन्नाथा का संधि विच्छेद होगा। जगत धननाथा व्यंजन संधि। हसित्वा शब्दे कः प्रत्ययः? हसित्वा शब्दे कत्वा प्रत्ययः। राधिका एव पठति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् किम् अस्ति? इस वाक्य में अव्यय है एव। आपको संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। 22 को बोलेंगे द्वाविंशति, 34 को बोलेंगे चतुस्त्रिंशत्, 46 को बोलेंगे षट्चत्वारिंशत्। प्रश्न क्रमांक 22 में आपको एक श्लोक लिखना है।
जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। प्रश्न क्रमांक 23 में पत्र पूरा करना है, जिसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं। रमेशः वार्षिक मूल्यांकनम अध्ययनम अत्र और कथम। अहम अत्र कुशलः अस्मि, मैं यहाँ कुशल हूँ। भवान तत्र कथम अस्ति, आप वहाँ कैसे हैं। मम वार्षिक मूल्यांकन मार्च मासे भविष्यति, मेरा वार्षिक मूल्यांकन मार्च माह में होगा। मम अध्ययनम सम्यक प्रचलति, मेरा अध्ययन मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। मातरम वंदे, माता को प्रणाम। भवता पुत्र रमेशः। प्रश्न क्रमांक 24 में आपको एक निबंध लिखना है, जिसमें मम विद्यालयः, उद्यानम और धेनु ऑप्शन में दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 25 में देखेंगे, एक श्लोक है जिसके आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। उद्योगे किम नास्ति, उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति। जप्तो किम नास्ति, जप्तो पातकम नास्ति। भयम कदा नास्ति, भयम जागृते नास्ति। मौने किम नास्ति, मौने कलहो नास्ति। नास्ति इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति। प्रश्न क्रमांक 26 में गद्यांश दिया गया है, जिसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। विवेकानन्दस्य बालकालस्य नाम किम आसीत्। नरेन्द्रनाथः। विवेकानन्दस्य जन्म कुत्र अभवत्। कोलकाता नगरे। भुवनेश्वरी देवी कस्य मातुः आसीत्। भुवनेश्वरी देवी विवेकानन्दस्य मातुः आसीत्। तस्य पिता लब्धप्रतिष्ठितः कः आसीत्। तस्य पिता लब्धप्रतिष्ठितः अभिभाषकः आसीत्। इत्यस्मिन् इति पदस्य संधि विच्छेदं कुरुत्। इत्यस्मिन् इस शब्द का संधि विच्छेद होगा इति प्लस अस्मिन् यण स्वर संधि। प्रश्न पत्र 2025, जिसमें पहला प्रश्न है, कष्ट पर्वते चरणीयम। उपमा विश्व प्रसिद्धा कालिदासस्य। ग्राम्यजीवने अनुभवामि आनन्दम्। नर्मदा नद्याः अपरं नाम अस्ति रेवा। वदामः इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति उत्तम पुरुषः। प्रश्न, रिक्त स्थानानि पूर्यात् 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान है। खगोल शास्त्री आर्यभट्टः आसीत्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। बालकानां संगठनं वानरसेना आसीत्। साधूनां परित्राणम् एव क्षत्रियस्य परो धर्मः। आसीत् पदे लङ्लकारः अस्ति। प्रश्न 11, विपत्ति विपणे किं करणीयं। विपत्ति विपणे भ्रमणीयम्। ओरछानगरस्य स्थापना केन कृता। ओरछानगरस्य स्थापना बुन्देला राजपूतेन रुद्रप्रतापेन कृता। न्यायात् पथा पदमपि केन विचलन्ति। न्यायात् पथा पदमपि नीतिनिपुणाः धीरा पुरुषाः न विचलन्ति। तपस्यारतः कः। तपस्यारतः एका महात्मा। पुष्पस्त्रजं कंठे कः समर्पयति। पुष्पस्त्रजं कंठे शिवराजः समर्पयति। सर्वत्र धनं किम् अस्ति। सर्वत्र धनं शीलम् अस्ति। प्रश्न क्रमांक 17, ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी शारदा। शिवराजस्य गुरु कः आसीत्। शिवराजस्य गुरु रामदासः आसीत्। ग्रामं परितः के सन्ति। ग्रामं परितः लघु लघु ग्रामाः सन्ति। प्रश्न क्रमांक 20 में हमें संस्कृत में संख्याएं लिखनी हैं। विंशति 20 को कहेंगे, 35 को पंचत्रिंशत कहेंगे और 44 को चतुस्त्रिंशत कहेंगे। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तरं निर्देशानुसारं लिखत। पश्यामि
इति पदस्य पुरुषम लिखत। पश्यामि में उत्तम पुरुष है। दशानन शब्दे समासः अस्ति। दशानन में बहुव्रीहि समास है। शिवालयः पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। शिवालय पद का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा शिव धन आलयः दीर्घ स्वर संधि। फिर आपको प्रश्न क्रमांक 22 में एक गद्यांश दिया गया है जिसके प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढकर लिखना है। सेना नायका नाम अभिवंदनम कः स्वीकरोति राष्ट्रपतिः। विविध प्रांतेभ्यः कः समागतः। विविध प्रांतेभ्यः कलाकाराः समागताः। कलाकाराः किं कुर्वन्ति। कलाकाराः सांस्कृतिककार्यक्रमैः जानपदनृत्यैः च जनमनांसि रञ्जयन्ति। राज्येषु प्रातिनिध्यं किं कुर्वन्ति। राज्येषु प्रातिनिध्यं तत् राज्यपालाः प्रातिनिध्यं कुर्वन्ति। करोति इत्यस्मिन् पदे कः पुरुषः। करोति इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति। प्रश्न क्रमांक 24 में श्लोक दिया है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जप्तो नास्ति पातकं मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम्। दारिद्र्यं कुत्र नास्ति। दारिद्र्यम् उद्योगे नास्ति। जप्तो किं नास्ति। जप्तो पातकं नास्ति। भयं कदा नास्ति। भयं जागृते नास्ति। कलहो कुत्र नास्ति। कलहो मौने नास्ति। भयम् इत्यस्मिन् पदे किं वचनम्। भयम् इत्यस्मिन् पदे एक वचनम्। अब प्रश्न क्रमांक 25 में पत्र पूरा करना है। ऑप्शन है आपको निवेदनम गच्छामि विद्यालयम शशांकः बालाघाट नगरम। अब आपको विद्यालय के नाम के नीचे शहर का नाम लिखना है। पहले आ जाएगा बालाघाट नगरम। सेवायां श्रीमान प्रधानाध्यापका महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय बालाघाट नगरम। महोदय विनम्र निवेदनम् अस्ति यत् अद्य अहं पारिवारिककार्यक्रमे गच्छामि अतएव विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि अतः एकदिवसीयम् अवकाशं स्वीकरोतु भवतः शिष्यः शशांकः। प्रश्न क्रमांक 26 में आपको निबंध लिखना है। विद्यालयः पुस्तकम उद्यानम धेनु। आप इनमें से जो भी निबंध तैयार किए हैं वो आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको संस्कृत में यदि पास होना है तो एक निबंध याद करना पड़ेगा, एक श्लोक याद करना पड़ेगा। आपको सही ऑप्शन सही जगह पर भरना आना चाहिए। आपको कम से कम 1 से लेकर 50 तक की संस्कृत में गिनती आनी चाहिए और छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर यदि आप याद कर सकते हैं तो याद कर लें और इन तीनों प्रश्न पत्रों को आप ठीक से याद कर लेंगे तो आपके 100% पास होने की गारंटी है। धन्यवाद।